वेलकम ड्यूस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अलजेब्रा की आइडेंटिटीज। आज उस आइडेंटिटीज के ऊपर, उस फॉर्मूलेज के ऊपर हम सारे बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बनते हैं, जो फ्यूचर में आप लोग को शायद में भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है, तो आप बना लोगे इजिली, ठीक है, क्योंकि आपका अगर एकेडमिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, देखना स्क्वायर, ये ए स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, इस फॉर्म में है, तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है इसलिए हम वन बाई एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। एंड प्लस टू ए भी होता है, टू ए के जगह में क्या है एक्स, एंड बी के जगह में क्या है वन बाई एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू फोर हो गया। अब यहां से देख सकते हो ये x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल्स है दोनों, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये टू इधर क्या करेगा, उधर प्लस टू है तो उधर आके माइनस टू हो जाएगा, दैट इज फोर माइनस टू। ओके, दैट इज योर, क्या आ गया आंसर, टू इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सर, देखना क्या करना है। अगर इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास, ये होता है के स्क्वायर माइनस टू। तो इसमें क्या करना था, बस टू का स्क्वायर माइनस टू करना था, यानी कि क्या हो जाएगा, टू, है ना। तो टू इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। एंड इसी के ऊपर और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपके फॉर्मूलाज माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब ये उसी के ऊपर बेस्ड है लेकिन आपको लगेगा नहीं क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बस ध्यान दीजिएगा। ये तो गलती होने का चांस इसमें है क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। इसमें भी 12 का स्क्वायर माइनस टू नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसमें होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू भी 35 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं होता तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो सबको पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू, अब इधर स्क्वायर की एक तरफ थोड़ी ना कर सकते हैं, इक्वेशन है ना, सबको पता है। तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 35, तो ए बी का वैल्यू रख दो। ए बी का वैल्यू जैसे रखोगे तो 35 इंटू टू यानी कि 70 हो जाएगा, और इधर 144। तो जो वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड रहने दो और बाकी उधर ले जाओ, दैट इज 144। और माइनस करना है तो माइनस यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो आपको, ठीक है। अब जैसे इसमें माइनस करोगे तो 4 माइनस जीरो 4 हो जाएगा, और 14 माइनस सेवन दैट इज क्या हो जाएगा, 14 माइनस सेवन यानी कि सेवन तो होगा, और 74, ठीक है, 74 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो 74 ही होगा इसका, ठीक है। देखते हैं, अगर इसका शॉर्टकट हम बताए, ठीक है, शॉर्टकट्स यानी कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। अगर a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, 12, या फिर कुछ भी हो k, ओके, तो इसका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट इज
144 और -70, 2ab का वैल्यू 70 हो जाएगा, दैट इज 74 फिर से आंसर आ जाएगा, तो 74 ही हमारा आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया था। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर अब हट गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब माइनस है a माइनस बी, ये तो बोलते हो a माइनस बी, तो वही समझ लेना आप, a माइनस बी ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, a माइनस बी अगर लिखा हुआ है सर, तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए। ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए। तो होता तो है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही रख देते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab या -2ab, -2ab x इंटू 1/x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 9, तो ये हो जाएगा, इसके इज इक्वल टू निकालना है ना, तो इधर रहने देते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखना एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है फिर से, 9, और ये -2 था, तो राइट साइड में इज इक्वल टू के जाएगा, तो +2 होगा, यानी कि 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। अब इसको आप तुरंत कर सकते हो, जैसे ही क्वेश्चन देखिए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखते हैं। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी है। ओके, बहुत ही इजी है, देखते हैं। इसको करना है, अगर इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ है ना, देन जो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x² होता है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है k² प्लस 2। ठीक है, इन जनरल, तो आप करो इसको, k का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, 13 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 167। ठीक है, 167 करेक्ट है, इतना ही करना है बस आपको। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने क्या बताया था अभी, क्या करना है, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये होगा आपके पास, क्या होगा पता है, के स्क्वायर, और प्लस वाला है तो यहाँ माइनस होगा, एंड टू, टू होगा, लेकिन कब होता है वो, जब रेसिप्रोकल होता है, जब यहाँ पे x एंड 1/x होता है, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है, जो कि यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, तो इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर, और -2, और ए बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और ये 40, और 40 जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, एंड यहाँ पे 18, 185।
ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। आगे देखते हैं। फिर से ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये बनाए थे क्या? अच्छा, यहाँ पे माइनस है, फिर से वही आ जाएगा। चलो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ओके, और ये आंसर। अब ये बताओ, सिंपली प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स है इज इक्वल टू 3, तो के का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं, के स्क्वायर, और प्लस वाला फाइंड आउट करना है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 2, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। अगर प्लस होता तो 11 आता, जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिपीट होता है क्वेश्चन, तो हम क्या करें? ठीक है, हाँ, अब फिर से दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है 17, फिर से वही क्वेश्चन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सेम ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 17 का स्क्वायर एंड माइनस 2, यानी कि 17 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 17 को, तो आ जाएगा 289 माइनस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 287। ओके, यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और था, है ना, रिपीट हो गया था, तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया था। ठीक है, ये क्या है सर, ए प्लस बी दिया हुआ है फिर से, और फिर से ए स्क्वायर प्लस बी, इसमें लोग फंसता है, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 कर देता है, इसमें अगर हम के स्क्वायर माइनस 2 किए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। ओके, क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं है, जहां पे रेसिप्रोकल होता है वहां पे हम करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2ab। ओके, वैल्यू रख दो, के स्क्वायर दैट इज, के का वैल्यू 10 है, के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 20, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 20 टू द 40 दैट इज 60। ओके, तो 60 इज जस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, ये क्या क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है या ये भी? अच्छा चलो, मैं इसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाता हूँ थोड़ा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं इसे ये कर दूं, है ना, चलो माइनस वाले, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ हमें ये माइनस चाहिए, तो क्या आप बता पाओगे? एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको टू पार्ट्स में तोड़ सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू अगर पता चल जाता है हम इसका वैल्यू बता सकते हैं, है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसका वैल्यू हम बता सकते हैं। ओके, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, है ना, इजी लग रहा होगा, इसमें प्लस कर दे सर, नहीं सर, गलत हो जाएगा सर। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको अभी डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं, बाकी ये 3 का स्क्वायर होगा, और माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस होगा, एंड कितना, ओके, यहाँ पे 4 प्लस होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी कि √13। ठीक है, तो जो इसका वैल्यू आया, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू जो आया, ये आ गया √13, तो इसका √13, एंड इसका वैल्यू हमें पता था अभी कितना, 3, तो 3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3√13। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं था, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी फंसता है। ठीक है,
क्यूब वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं डाला है क्योंकि क्यूब वाले मैंने आइडेंटिटीज नहीं बताया था। ठीक है, ऐसे डाला जा सकता था, टफ नहीं होता है। ओके, अब इसका आंसर अगर बताना चाहो तो फिर से माइनस दिया हुआ है तो ऐड करना समझ लेना। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2, बस यही करना है, 11 आंसर आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ओके, फिर से ये आ गया। हाँ, ये देखो फिर से माइनस है तो के स्क्वायर प्लस 2 होगा, माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है एंड ए बी इज इक्वल टू 22 दिया हुआ था। फिर से क्या बताया था, 12 का स्क्वायर करो एंड प्लस है तो माइनस होगा, -2ab, है ना। 144 -2ab यानी कि 44, यानी कि 100 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।